कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब 16वीं से 21 आयत की तलावत करेंगे। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से नजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। और सज़ा के हुक्म का सबब ये है कि नूर दुनिया में आया है और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज़्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है, ताकि उसके काम ज़ाहिर हों और वो खुदा में किए गए हैं। खुदा उनके कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो।
मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। क्रिसमस खुदा की मोहब्बत का सबूत है। क्रिसमस हमें इस बात के मुतालिक बताता है कि खुदा ने दुनिया को सबसे महंगा तोहफ़ा दिया। पूरी दुनिया में क्रिसमस पर जब लोग एक दूसरे को तोहफे तोहफ़ देते हैं तो ये इस बात की एक झलक है कि खुदा ने दुनिया को सबसे महंगा तोहफ़ा दिया, यानी यीशु अल मसीह। क्रिसमस का मौका हो या ईद क़यामतुल मसीह का, बात यीशु मसीह की पैदाइश की हो या उनके हयात अक़दस की हो या उनकी मौत की हो, इन सब का निचोड़ यही है कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी और इस मोहब्बत में उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जो हवाला हमने आज तिलावत किया है उसमें वाज़े तौर पर लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अब खुदा ने कैसी दुनिया से मोहब्बत रखी? इस दुनिया की जब हम हालत को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दुनिया गुनाह से भरी है। ऐसी दुनिया से खुदा ने मोहब्बत रखी। जुल्म, नफ़रत, मौत, गंदगी, धोखाधड़ी से भरी दुनिया से खुदा ने मोहब्बत रखी। दुनिया मौत के साए की वादी में बैठी थी। लोग अपनी कोशिश से चाहते थे खुदा तक पहुँचे। वो चाहते थे कि खुदा के पास आएँ, खुदा को तलाश करें, लेकिन वो अपनी कोशिश से खुदा तक नहीं पहुँच सकते थे। लेकिन इसके लिए कुर्बानियाँ, इसके लिए बाकी तमाम कोशिशें, रियाज़तें कभी काम नहीं आईं, क्योंकि इंसान अपनी कोशिश से खुदा तक नहीं पहुँच सकता था। और बाइबल मुक़द्दस हमें इस बात के मुतालिक वाज़ेह तौर पर बताती है कि लोग मौत के साए की वादी में बैठे थे। मौत लोगों का मुकद्दर बन चुकी थी, ज़िंदगी उनके पास नहीं थी। ऐसे वक्त में यीशु अल मसीह उम्मीद जहान बनकर आए, ज़िंदगी का नूर बनकर आए। खुदा ने दुनिया की निजात का जो वादा किया था उसकी तकमील बनकर आए। ऐसी दुनिया से खुदा ने मोहब्बत रखी। अब ये मोहब्बत जो है इसका जो असर है ये इसलिए थी ताकि दुनिया जो है वो हमेशा की ज़िंदगी पाए, लोग निजात पाएँ। और ये जो ज़िंदगी है ये हमेशा की ज़िंदगी है जिसके मुतालिक यीशु अल मसीह ने कहा था। उन्होंने अपनी ज़ुबान मुबारका से कहा कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की पाएँ। ये ज़िंदगी मुरझाने वाली ज़िंदगी नहीं, ये ज़िंदगी बूढ़ी होने वाली ज़िंदगी नहीं, बल्कि ये अबदी ज़िंदगी है। ये मोहब्बत जिसका ज़िक्र यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में किया गया कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, ये मोहब्बत कोई आम मोहब्बत नहीं, ये मोहब्बत बड़ी ख़ास मोहब्बत है। इस मोहब्बत में ज़िंदगी पोशीदा है, इसमें दुनिया की निजात पोशीदा है। और इसके लिए इस हवाले में जब लिखा है ना कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, तो इकलौते बेटे के लिए जो यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है मिनोगनोस। और मिनोगनोस का अंग्रेज़ी ज़ुबान में तर्जमा है वन ऑफ इट्स ओन काइंड। और अगर हम उर्दू में देखें तो इसका मतलब है अपनी ही तरह का एक बेटा हमको बख्श दिया। एक ऐसा बेटा जिसमें खुदा की कुदरत थी, जो खुदा के जलाल का परताव था। जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह की ज़िंदगी तो हमें नज़र आता है कि वो कामिल खुदा भी हैं, कामिल बशर भी हैं। मसीह यीशु ने अपनी ज़ुबान मुबारका से कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। जब हम क्रिसमस के वाक़यात को पढ़ते हैं तो हमें नज़र आता है कि यीशु मसीह की पैदाइश पर दुनिया जहान में, कायनात में तब्दीलियाँ होना शुरू हो गईं। जो यहाँ पर दुनिया के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है कॉस्मोस, जिसका तर्जमा है कायनात। कायनात में तब्दीलियाँ होती हैं। अब मजूसियों को सितारा कहाँ पर नज़र आता है? आसमान पर उन्हें सितारा नज़र आता है, आसमान पर तब्दीलियाँ होती हैं। हमें नज़र आता है कि मजूसी दूर के मुल्क से आते हैं, वो सितारे को देख कर आते हैं। फरिश्ता मुकद्दसा मरियम पर के पास आता है, फरिश्ता मुकद्दस यूसुफ के पास आता है, फरिश्तों की ग्रोह आसमान से गीत गाती हुई ढरियों के पास आ जाती है। मजूसियों से खुदा बराह रास्त गुफ्तगू करता है। हमें नज़र आता है कि तारा उस जगह पर जाकर ठहर जाता है जहाँ पर मुकद्दसा मरियम का घर है, जहाँ पर यीशु अल मसीह मौजूद हैं। और ये सारे वाक़यात बताते हैं और इस बात को बयान करते हैं कि कोई हास पैदा हुआ है और ये मेरे यीशु अल मसीह है। यीशु अल मसीह की कुदरत का बयान है क्रिसमस। यीशु अल मसीह की पैदाइश के मौका पर
आज जब पूरी दुनिया खुशियाँ मनाती हैं और ख़ास तौर पर इस मुक़द्दस सरज़मीन पाकिस्तान में लोग क्रिसमस मनाते हैं, तो खुदावंद की बरकत को अपने लिए चाहें। यस्सु और मसीह के मुतल्लिक़ याद रखें, यस्सु और मसीह उम्मीद जहान है, यस्सु और मसीह मोहब्बत की अलामत है, यस्सु और मसीह अमन व सलामती का शहज़ादा है। और इस वक्त दुनिया को अमन की ज़रूरत है जो मसीह यस्सु के बगैर मुमकिन नहीं है। सो मेरे अजीज़ों, इस क्रिसमस के मौका पर जब आप बाइबल मुक़द्दस में मसीह यस्सु के पैदाइश के किरदारों को याद करते हैं तो इस बात को याद रखें, ये मोहब्बत आपके लिए है। वो आपके लिए आया, वो आपको ज़िंदगी देने के लिए आया, और मसीह यस्सु का पैदा होना आपके लिए खुदा की मोहब्बत का इजहार है। मेरी तरफ से आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। आमीन। देने को आया
दुआ करें। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के वसीले से खुदाए कुदूस, खुदाए वाहद, बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए और इन लम्हात के लिए जो तू बारहा बार हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्शता है कि तेरे पाक, पवित्र, जलाली, बाबरकत नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया जाए। और खुदाए कुदूस, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आज से 2024 साल पहले आप इस रुहे ज़मीन पर आए, अमन के पैगाम को लाए, सलामती को इस रुहे ज़मीन पर लेकर आए, खुशी को इस रुहे ज़मीन पर लेकर आए, मोहब्बत को इस रुहे ज़मीन पर लेकर आए, ताकि हर एक इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करे, प्यार करे। आपने इस रुहे ज़मीन से हर किस्म की नफ़रत को ख़त्म किया, हर किस्म के लड़ाई, झगड़े, फसाद ख़त्म हुए। ऐ खुदावंद ताला, मिन्नत करते हैं कि इस वक्त फिर से दुनिया अजीबो गरीब हालात के अंदर फंस चुकी है। ऐ खुदाए कुदूस, हम मिन्नत करते हैं कि इस दुनिया के अंदर वही अमन और सलामती को पैदा कर, ताकि लोग बहाल हों और तेरे पाक नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। ए कादिर मुतलक खुदावंद, मिन्नत करते हैं हर एक मज़ाहिब के लिए कि हर एक को सलामती अता फरमा, तेरे रहम को, तेरी कुदरत को। एक एक मज़हब के लिए मांगते हैं कि खुदावंद ताला सब में प्यार, मोहब्बत, योगानगत को पैदा कर। हर किस्म की नफ़रत, हर किस्म के लड़ाई, हर किस्म के झगड़े, हर किस्म के फसाद तेरे पाक नाम के वसीले से जाते रहें। इस वक्त हम अपने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को आपके सामने रखते हैं। हमारे मुल्क के जो हालात बिगड़े हुए हैं, ऐ खुदावंद ताला, इन हालातों को बेहतर कर अपने कदूस नाम के वसीले से। ऐ कादिर मुतलक खुदावंद, हम दुआ करते हैं अपने मुल्क के मौजूदा सदर पाकिस्तान के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, वज़रास के लिए, पाक आर्मी के लिए, पंजाब पुलिस के लिए, और भी जितने अदारे काम कर रहे हैं उन तमाम अदारों के लिए दुआ करते हैं कि हर अदारे के अंदर अमन व ईमान को पैदा कर, ताकि इस मुल्क के हालात आपके कदूस नाम के वसीले से बेहतर हो सके, और इस मुल्क को हर तरह की परेशानी से, मुश्किल से, और इस वक्त जिन मुश्किलात में से हमारा मुल्क गुज़र रहा है, ऐ खुदावंद ताला, हमारी दुआ है कि तू ही इस मुल्क को बहाल कर सकता है। ऐ कादिर मुतलक खुदावंद, इसी तरह पूरी दुनिया की सलामती के लिए दुआ करते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अमन व ईमान को पैदा कर। तेरा शुक्र हो, तेरे ही कदूस जलाली बाबरकत नाम के वसीले से हम तुझसे मिन्नत करते हैं। हर एक कौम, कबीले, हर एक उम्मत के लिए मिन्नत करते हैं, सब पर तेरा अमन हो, सलामती हो, क्योंकि तू ही अमन का बानी, सुलह और सलामती का शहजादा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं, क्योंकि यही पैगाम उन गडरियों को मिला है कि मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। सो खुदावंद ताला, ये पैगाम पूरी दुनिया के लिए है, पूरी दुनिया के लिए अमन का पैगाम है। ऐ खुदावंद, जहाँ पे ऐ खुदावंद नफ़रतें हैं, तेरे कदूस नाम के वसीले से वो ख़त्म हो जाएं। और ये दुआ हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन।
पैदा हुआ सबके लिए, सबके लिए पैदा हुआ। खुल के बरसी है मोहब्बत आज की रात, आज की रात, आज की रात, आज की बाप का प्यारा आ गया, विधिया वो देने को खुद आ गया। खुल के बरसी है मोहब्बत आज की रात, 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 आज की रात। मुक्ति का दर खुल गया तेरे लिए, मेरे लिए, सबके लिए। मुक्ति का दर खुल गया तेरे लिए, मेरे लिए, सबके लिए। खुल के बरसी है मोहब्बत आज की रात, आज की रात।